Hello dear children, today we are going to solve practice set 40 class 7th maths. Question number 1. If Rihanna deposits 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पे रिहाना ने 1500 रुपीज़ एक स्कूल फंड में डिपॉजिट किए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 9 PCPA। यहाँ पे ये जो PCPA दिया है परसेंट पर एनम, यानी यहाँ पे 9% है, यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए डिपॉजिट किए? 2 ईयर्स के लिए। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, यानी उसको 2 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे जितनी अमाउंट डिपॉजिट किए उसको ही हम प्रिंसिपल बोलते हैं। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे जो जो दिया गया है उसको राइट डाउन करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको P से डिनोट करते हैं, दैट इज 1500 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 9%। उसके बाद कितने साल के लिए डिपॉजिट किए, यानी यहाँ पे 2 ईयर्स दिया है, उसको ही हम टाइम राइट डाउन करेंगे, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, यानी उसको 2 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है, दैट इज 1500 रुपीज़, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिला 2 साल के बाद, टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिला वो हमें पता नहीं है। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट पता नहीं है, 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट उसको मिला वो हमें पता नहीं है। फर्स्टली हमें वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। देयरफॉर इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं, P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। यहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, T होता है टाइम, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन 100। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है, दैट इज 1500, टाइम दिया है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 अपॉन 100। अभी यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 15 2 जा कितने बन रहे 30 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 9 3 जा 27, दैट इज इंटरेस्ट मिल गया हमें 270, इंटरेस्ट इक्वल टू 270। अभी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल गया, अभी हमें फाइंड आउट करनी है अमाउंट। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना दिया है 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला 2 ईयर्स के बाद 270 रुपीज़ इक्वल टू, दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे आंसर मिल गया 1770 रुपीज़, यानी अमाउंट मिल गई यहाँ पे 1770 रुपीज़। यानी 2 साल के बाद उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, कितनी अमाउंट मिलेगी, दैट इज़ 1770 रुपीज़। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर टोटल अमाउंट 1770 रुपीज़ शी विल गेट, यानी उसको 2 साल के बाद 1770 रुपीज़ मिलेंगे। Question number 2. Jethalal took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, जेठालाल ने 2,50,000 रुपीज़ का लोन लिया है बैंक से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10 PCPA यानी परसेंट पर एनम, दैट इज 10%। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए लोन लिया है 5 ईयर्स के लिए।
तो यहाँ पे हमें ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट उसको कितना पे करना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड फाइंड आउट करना है हमें टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, यानी बैंक को वो कितनी अमाउंट रिटर्न्स करेगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे जेठालाल ने हाउसिंग लोन लिया है 2,50,000 रुपीज़ का, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल की अमाउंट है 2,50,000 रुपीज़। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल डिनोट करते हैं पी से, इक्वल टू 2,50,000 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिनोट करते हैं आर से, दैट इज 10%। और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने समय के लिए लिया है, दैट इज टाइम डिनोट करते हैं टी से, दैट इज 5 ईयर्स के लिए। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम दिया गया है। अभी हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे, यानी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट इक्वल टू, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको इस प्रकार से भी राइट डाउन करते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इस प्रकार से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो टाइम दिया गया है 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे हमें ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ईयरली इंटरेस्ट यानी ओनली 1 ईयर का इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे हमें टाइम जो दिया गया है, यानी इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना है, लेकिन 5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो हमें फाइंड आउट नहीं करना है। हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ओनली 1 ईयर के लिए, यानी यहाँ पे हम टाइम की जो वैल्यू है वो लेने वाले हैं 1 ईयर्स। 1 ईयर से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे टाइम हम राइट डाउन करेंगे 1 ईयर इक्वल टू। अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूले में। यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल दैट इज 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, अभी यहाँ पे टाइम कितना है 1 ईयर है, अपॉन 100 इक्वल टू। अभी यहाँ पे देखो 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पे वैल्यू बची 250 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 1 किया तो 10। अभी दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 25,000 रुपीज़। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन करना है इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट इक्वल टू 25,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे हमें ईयरली इंटरेस्ट मिल गया, दैट इज 25,000 रुपीज़। ये 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट है, लेकिन अभी हमें सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक, यानी टोटल अमाउंट वो बैंक को कितना रिटर्न करेगा वो फाइंड आउट करना है। लेकिन अमाउंट फाइंड आउट करने से पहले 5 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट उसको पेड करना होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, अभी यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, टाइम इक्वल टू 5 ईयर्स। देयरफॉर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 5 ईयर्स के लिए, इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी इंटू आर अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया है 2,50,000, यहाँ पे टाइम दिया गया है 5 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 अपॉन 100 इक्वल टू। अभी देखो यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए, अभी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो फर्स्टली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे बन जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो इस नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 25,000 मिल गए, मल्टीप्लाई बाय करना है 5। अभी करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्टली 30 राइट डाउन किए, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, यानी 1,25,000 रुपीज़ ये मिल गया हमें इंटरेस्ट। अभी ये जो इंटरेस्ट मिल गया वो 5 ईयर्स के लिए है। अभी हमें फाइंड आउट करनी है अमाउंट, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू,
अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितनी है 2,50,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट है 1,25,000 रुपीज़। दोनों की करेंगे एडिशन। यहाँ पे 0 0 0 उसके बाद 5 5 + 2 7 और 2 + 1 3 यानी 3,75,000 रुपीज़। ये क्या मिल गया हमें अमाउंट, यानी उसको टोटल अमाउंट बैंक को कितना रिटर्न करना होगा तो 3,75,000 रुपीज़ उसको बैंक को पेड करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे अमाउंट मिल गई हमें दैट इज़ 3,75,000 रुपीज़ और यहाँ पे हमें ईयरली इंटरेस्ट पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे ये जो 25,000 है वो क्या मिल गया हमें ईयरली इंटरेस्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज़ फॉर 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? देखो यहाँ पे श्रीकांत ने 85,000 रुपीज़ को डिपॉजिट किया सेविंग बैंक अकाउंट में। कितने ईयर्स के लिए 2.5 years के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 7 PCPA था। तो यहाँ पे हमें टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्टली जो दिया गया है उसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। प्रिंसिपल दिया गया है यानी कितनी अमाउंट उसने डिपॉजिट की दैट इज प्रिंसिपल इक्वल टू 85,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम इक्वल टू 2.5 years इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से 2 × 2 + 1/2 इक्वल टू 2 2 = 4 4 + 1 5 दैट इज 5/2 years। इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो राइट डाउन करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू इन ब्रैकेट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर इक्वल टू 7%। अभी यहाँ पे ये सब दिया गया है। अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे P × T × R अपॉन 100 इक्वल टू 85,000 रुपीज़ क्या है प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया गया है 5/2। तो यहाँ पे 5 राइट डाउन करेंगे और अपॉन 2 राइट डाउन करेंगे मल्टीप्लाई बाय R कितना है 7% है तो यहाँ पे 7 और अपॉन 100 है तो यहाँ पे 100। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल हो गए इक्वल टू, अभी यहाँ पे 2 से ये 850 को डिवाइड करेंगे। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 1 बचा, 2 5 = 10 दैट इज 425 × 5 × 7 इस प्रकार से इक्वल टू। अब ये दोनों नंबर का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 5 5 = 25 कैरी 2, 5 2 = 10, 10 + 2 12, 2 कैरी 1, 5 4 = 20, 20 + 1 21 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 7 5 = 35 कैरी 3, 7 2 = 14, 14 + 3 17, 7 कैरी 1, 7 1 = 7, 7 + 1 8 और 7 2 = 14 दैट इज 14,875 रुपीज़। ये क्या मिल गया हमें इंटरेस्ट, यानी व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी वो जो टाइम पीरियड दिया गया है वो कंप्लीट होने के बाद उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको 14,875 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ पीरियड। इस प्रकार से देयरफॉर ही रिसीव 14,875 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट। इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज़। What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period?
देखो अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज़। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है 1,200 रुपीज़, और कितने रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, 5,000 रुपीज़ पे, कितने ईयर्स के बाद, 4 years के बाद। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जो दिया गया है उसको राइट डाउन करेंगे। Therefore, principal P equal to 5,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो राइट डाउन करेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू 1,200, कितने ईयर्स के बाद, यानी टाइम दिया गया है, टाइम इक्वल टू 4 years। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो राइट डाउन करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है 4 अपॉन 100, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 1,200। इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन किया। अभी देखो यहाँ पे 2020 कैंसिल हो गए, अभी क्या बचा, 1,200 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आर। इस प्रकार से ये बचा। अभी यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों नंबर है आर के साथ मल्टीप्लाई है, उसको यदि हम लेफ्ट को ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवाइड बन जाएंगे, यानी 1,200 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आर। अभी यहाँ पे 1010 कैंसिल हो गया, 4 से 120 को डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0। अभी यहाँ क्या बचा, 30 अपॉन 5 इक्वल टू आर। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 6%। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया, 6% मिल गया। अब ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। अभी सेकंड क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड। सेम पीरियड यानी 4 years पीरियड दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम लेना है जो अभी हमने फाइंड आउट किया, और प्रिंसिपल है 15,000 रुपीज़। तो फिर से इंफॉर्मेशन राइट डाउन करेंगे। अभी फर्स्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है 15,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या लेना है, 6% लेना है, टाइम क्या लेना है, हमें 4 years लेना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है दैट इज 6%, और सेम पीरियड लेना है दैट इज 4 years। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़। इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपीज़, टाइम कितना है 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 अपॉन 100। 2020 कैंसिल हो गए, इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो यहाँ पे 15 4 ज़ा 60 और ये 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6 6 ज़ा 36, 0 0। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया दैट इज़ 3,600 रुपीज़। यानी जब 15,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम 4 years दिया गया है, तब इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, 3,600 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट। इस प्रकार से ये फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। देखो अभी यहाँ पे पंकज ने 1,50,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए
फॉर 10 PCPA यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर 2 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए? 2 ईयर्स के लिए, यानी यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 ईयर्स। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, यानी उसको बैंक से कितनी टोटल अमाउंट मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल, तो राइट डाउन करेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। प्रिंसिपल पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में पी राइट डाउन करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? दिया गया है 10% और टाइम दिया गया है 2 ईयर्स। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम कितना ही दिया गया है 2 ईयर्स अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे 1500 और मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो यहाँ पे 1 0 लग गया, मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो फर्स्टली ये 3 0 राइट डाउन किए, 15 2 जा 30, यानी 30,000 रुपीज़ ये मिल गया हमें इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट कितना है 30,000 इक्वल टू दोनों के एडिशन करेंगे तो 1,80,000 रुपीज़, यानी यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी उसको, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अमाउंट 1,80,000 रुपीज़। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 1,80,000 रुपीज़ ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। बैंक से उसको 1,80,000 रुपीज़ मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।